आपको कभी कुछ लगता है कि कोई व्यक्ति कहाँ खो गया, पहले था और खो गया, चले जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद क्या लगता है आपको? या कुछ लगता ही नहीं है? ऐसा कोई गया ही नहीं अभी आपका निकट का? कोई गया निकट का? कमरे में कभी दोबारा ढूंढने गए थे? अब नहीं मिलेगी कहीं? तो कहाँ गई फिर? ये नहीं पूछा, पता लगाया। अब क्या लगता है? तो इसमें होना ये चाहिए कि वो व्यक्ति गया तो गया, हमको जाना होगा। ये है ज्ञान इसका। जब वो कहाँ गया, क्या हुआ, उसका तो कुछ पता नहीं लगेगा। अपना पता लगा सकते, कुछ तो लगेगा। क्या हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं, कैसे आ गए, कहाँ से आ गए। दूसरे का तो कुछ भी नहीं लगेगा अता पता, थोड़ा मोड़ा अपना ही लगेगा। लेकिन लगना चाहिए कि जैसे वो चला गया वैसे हमको भी जाना है, होगा। अब ये है कि वो क्यों गया, पहला प्रश्न तो यही होगा। चला गया तो क्यों चला गया वो? क्या कारण था कि वो रहा नहीं? अब यहाँ पर भी होता है कि वो चला गया, इसका मतलब पहली बात तो ये था कि जो जिसको हम कह रहे थे कि ये है, वो तो नहीं गया है। वो तो जाने के बाद भी अभी भी है। वो 2-4 घंटे के बाद जाएगा वो। नहीं, जाने वाला तो पहले ही चला जाता है। लेकिन जिसको हम अब तक कह रहे थे कि ये है, वो तो रह ही जाता है। वो तो जाता नहीं है, वो तो हमारे भेजने के बाद जाएगा वो। समझे? कौन? ये नहीं जाता है साथ में। लेकिन हम तो इसको ही मानते रहते हैं कि यही है। अपने विषय में फिर यही लगता है कि हम यही तो हम हैं। अपने को ये जो अनुभूति होती रहती है कि यही मैं हूँ, इससे भिन्न नहीं हूँ, उसके लिए ये उत्तर है कि अगर मैं भी यही हूँ तो वो भी यही रहना चाहिए था। वो चला कैसे गया अगर यही था तो? और गया है, इसमें अब कोई संशय नहीं है, सिद्ध है गया। अब उसके आधार पर होगा कि इसका मतलब ये नहीं था वो। अगर वो ये नहीं था तो मैं भी ये नहीं हो सकता। हम भी जाएंगे, रहेगा नहीं, लेकिन ये रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। तो हम चले जाएंगे और ये यहीं रह जाएगा। इसका मतलब हुआ हम दोनों तो एक साथ एक नहीं हुए। फिर एक होते तो अकेले कैसे जाते? दो हुए बिना एक का जाना, एक का रहना हो ही नहीं सकता। पर ऐसा हुआ है, एक गया एक रह गया, इसलिए दोनों एक नहीं थे। जो वो नहीं थे तो हम भी नहीं हैं एक। तो एक प्रकार से ये अनुमान तो है और इसको ही लगाना चाहिए फिर अपने ऊपर।
यानी ये जो हम मान के चल रहे हैं या हमको ये जो लग रहा है कि यही हम हैं, ये वस्तुतः इससे सिद्ध होता है कि हम मिथ्या मानते जा रहे हैं, मानते चल रहे हैं। सीधे सीधे मिथ्या ज्ञान है, यही हम हैं, या जो ये दिख रहा है यही हम हैं, जो हम हैं वही ये है। स्पष्ट है, ये मिथ्या ज्ञान है। और अब जब मिथ्या ज्ञान है तो फिर हम क्यों ढो रहे हैं इसको? मिथ्या ज्ञान को लेकर के चलने की हमारी व्यवस्था क्या है? क्यों नहीं हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं, अथवा क्यों नहीं हम इसे छोड़ना चाहते हैं? इसको बनाए रखना चाहते हैं, वस्तुतः छोड़ना चाहते भी हैं। क्योंकि जो मिथ्या ज्ञान है सामान्य रूप से तो हमको नहीं होता है मिथ्या कुछ भी स्वीकार, लेकिन ये जानते हुए भी कि मिथ्या ज्ञान है, पर इसको बना के रखना चाहते हैं। इस ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहते। तो अब नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई न कोई कारण होना चाहिए। क्योंकि मिथ्या होने पर हम इसको क्यों रखना चाहेंगे? किसी भी गलत चीज़ को हम तो नहीं रखना चाहते हैं, पर रख रहे हैं तो फिर उसके पीछे कोई न कोई दोष है, पाप है, कलंक है, विवशता है, कोई न कोई ऐसी बाधा जरूर है जिस कारण से हम इसको पकड़े रहने में तो अच्छा मान रहे हैं, इसको छोड़ना ठीक नहीं मान रहे हैं। यद्यपि ये बहुत परिश्रम का विषय हो जाता है। थोड़े मोड़े प्रयास से, पुरुषार्थ से, थोड़े मोड़े ज्ञान से ये जाने वाला नहीं है। मैं चला जाऊंगा, अगर इतना ही भी हो जाए तो जिस स्थिति में रह रहे हैं नहीं रह पाएंगे। फिर स्वामी दयानंद जी की स्थिति हो जाएगी। डंडे मार के कोई रखना चाहेगा तो भी नहीं रहेंगे, वहाँ निकलेंगे। तो ये जो है ज्ञान उस स्तर में चला जाता है, या वहाँ तक जाना चाहिए। ऐसा यदि होता है तो विवेक है। फिर किसी को देखने जाने के बाद अपने को लग गया कि हम भी जाएंगे, हमको भी जाना होगा, तो ये वस्तुतः उसका दिखना है, उसके जाने का ज्ञान होना है। अन्यथा जहाँ चला गया कोई बात नहीं, हमको ज्ञान हुआ ही नहीं, अभी कुछ नहीं जाना है हमने अभी। तो इसके पीछे जो मिथ्या ज्ञान होता है उसका जो मूल कारण होता है वस्तुतः जो मैं है, जिसको हम मैं समझते हैं, वो इसी प्रकार के अनेक मिथ्या ज्ञानों का ही एक पुंज है। जो हम हैं ये वस्तुतः ऐसे अनेक मिथ्या ज्ञानों के का एक संग्रह मात्र है, और उस संग्रह से ही होने के कारण से हमको कोई बाधा नहीं होती है। यानी पूरा का पूरा दोषों का एक पुतला होते हैं हम। दोष निमित्तो अयम संसार व्याय पंक्ति है ध्यान। संसार है ये दोष निमित्तक होता है। संसार के पीछे जो है कर्म कारण है मिथ्या, और वो कर्मों का पीछे मिथ्या ज्ञान कारण है, प्रवृत्ति दोष यही कारण है। तो इसी से फिर ये होता है कि अपना भी जो शरीर है या जो जन्म है या जो स्वरूप है,
वस्तुतः उसी मिथ्या ज्ञानों के संग्रह के कारण से है, पर ऐसा हम नहीं जानते हैं, यानी उस मिथ्या ज्ञान को भी अच्छा मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं, यही हमारा स्वरूप है, यानी हम झूठ के बने हुए हैं और ये हमारा झूठ कहीं चला ना जाए। दोषों से हमको इसी कारण से प्रेम होता है, प्यार रहता है। दोष को हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो दोष छूटने लग जाए तो भयंकर पीड़ा होती है। आपको कभी कोई ऐसा यानी विषय है, कोई ज्ञान है जिसको कि आप भूल गए, ऐसा हुआ है कभी? याद करने पर भी याद नहीं हो रहा था और खतरा लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा कभी हुआ? कोई विषय था, कोई व्यक्ति था, कोई वस्तु थी, कोई पंक्ति, अन्य कुछ था, कोई शब्द थे, नाम था, याद था, लेकिन वो भूल गए और फिर याद ही नहीं हुआ, बहुत प्रयास किया। तो अभी तो शायद नहीं, लेकिन आगे हो सकता है खतरा लगे, डर लगेगा। ऐसा हो जाने पर डर लगने लग जाता है, ये तो याद ही नहीं होता है। ऐसे ही जो भी नई चीज़ याद कर रहे हैं, वो वास्तविक में वो कर क्या रहे हैं? हम उस नई चीज़ को याद करके क्या करते हैं? उसको हम अपना स्वरूप बना रहे होते हैं। ये तो निश्चित है कि अभी हमारे पास वो नहीं था, याद नहीं था, पता नहीं था, तो हमसे तो जुड़ा था ही नहीं वो। लेकिन अब हम जोड़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, मतलब उसको अपने से हम जोड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ ये नहीं मान पा रहे हैं कि ये तो हम चिपका रहे हैं अपने से। जो नई चीज़ आ रही है हमारे पास, एक तरह से हमसे चिपक रही है केवल। उसी चिपक करके फिर हम मोटे हो जाएंगे, चिपका चिपका कर। और वही कलई या जो भी कहेंगे फिर छिलेगी, और जब छिलती है तो फिर दुख होने लगता है, ये क्या हो गया ये तो। और जब आता है तो प्रसन्नता भी हो जाती है, ये तो आ गया। किसी चीज़ के, ज्ञान के, विषय के याद हो जाने पर, आ जाने पर हमको जो प्रसन्नता होती है वो इसीलिए होती है कि वो उसके बारे में लगता है अब मेरा ये अंग बन गया, स्वरूप बन गया। ऐसा यदि नहीं हो तो किसी विषय को जान लेने पर प्रसन्नता नहीं होगी, सुख नहीं होगा। लेकिन नया ज्ञान होने पर सुख रुकता नहीं है। वो इसीलिए सुख नहीं रुकता है कि वो अपना स्वरूप आत्मसात यानी होता है वो। उसी कारण से फिर लगता है कि अब हम बढ़ गए। तो वो जितना बढ़ता जाता है वो ज्ञान, नया नया ज्ञान, उतनी उतनी प्रसन्नता होती जाती है। और कालांतर में लगता है कि हम इतने बड़े विद्वान हो गए, इतने बढ़ गए, इतने ज्ञानी हो गए। वस्तुतः वो मिथ्या हो रहा है, वही हम बन रहे हैं, उसी काल में बनते हैं। जितना इकट्ठा करते जाते हैं, याद करते जाते हैं, अनुभव बैठता जाता है। वस्तुतः तो संस्कार के रूप में चित्त आदि में बैठता जा रहा होता है, अपना बनता नहीं है वो। लेकिन उसके निमित्त से हमारा ज्ञान खड़ा रहने लगता है। उस ज्ञान के विद्यमान रह जाने से हमको लगने लगता है, भ्रांति हो जाती है कि वस्तुतः हमारा ये स्वरूप हो गया, यानी इतने हम ज्ञानी हो गए। तो इस रूप में हम इसको पहले अपना स्वरूप बनाते हैं। और वही ज्ञान जिसे जब नहीं उठता है या भूल जाते हैं, चला जाता है,
तो फिर लगता है कि ये हमसे निकल गया, खिस गया। ऐसे कई शब्द होंगे जो मातृभाषा के होंगे, याद किए होंगे। कभी ऐसा होगा कुछ कालों के बाद लगेगा कि ये तो भूल गया मैं, अब वो उठ ही नहीं रहा है उस रूप में। जैसे बोलते थे, बहुत दिनों के बाद उसे बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ये बोला ही नहीं जाएगा, बोलने में संकोच होगा। जो अपशब्द होते हैं, उपभ्रंश होते हैं ना, घर की भाषा के जो होते हैं जितने सारे, वो सब अपभ्रंश होते हैं। कोई भी ठीक नहीं होता है, शुद्ध तो होता ही नहीं है कोई। लेकिन वही कालांतर में कभी कभी फिर बोला नहीं जाता है, तो फिर लगता है कि ये तो कम हो गया, कुछ हो गया। तो ऐसे ही उनके यानी भूलने पर हमको जो दुख होता है, वो दुख और कुछ नहीं है, वो वस्तुतः अपना स्वरूप कम होता हुआ दिखता है। तो ऐसा जो लगना है, ये वस्तु यही दोषों से प्रेम है। वो एक प्रकार से दोष था, अपना स्वरूप ही नहीं था, और वैसा हमने माना था, वही घट रहा है, वो हट रहा है। तो दुख का तो प्रश्न ही नहीं था वहाँ, शोक का प्रश्न ही नहीं था। हम जो थे वो तो अभी भी रहते हैं, वही रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कमी हो गई, तो यही दोष होता है। और वो स्वीकार नहीं होना है, वो कम होना, यही वो दोष से, इसको कहेंगे प्रीति होना है। उसको हम नहीं छोड़ना चाहते, यही है दोष का नहीं छोड़ना। एक एक दोष यदि हटने लग जाए तो लगता है अपना स्वरूप नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे अपना स्वरूप ही समाप्त हो रहा है। और यही होता है कि जब अपने स्वरूप को हम जानना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को हटा देना होता है, हट जाते हैं मतलब। जब तक ये हट नहीं जाएंगे अपना स्वरूप आएगा ही नहीं सामने। तो इन सभी को हटा करके अपने आप में खड़ा होना इसलिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जो स्वयं है उसको कभी माना ही नहीं कि मैं हूँ। जो नहीं था केवल उसी को मानते रहे कि यही तो मैं हूँ। और मैं स्वरूप में आने के लिए सारे हटाने होते हैं, सारे हटते हैं तभी हम अपने स्वरूप में आते हैं। इसलिए ये क्या होता है, अपने आप में खड़ा होना, अपने स्वरूप में जाना, ये बहुत बड़ा विरोधाभास हो जाता है, अपना ही नाश दिखाई देता है। इसलिए हम अपने स्वरूप को जानना ही नहीं चाहते, उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। जो भी साथ हो गया, इकट्ठा हो गया, बस इन्हीं के साथ बना रहना चाहते हैं। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, इन स्थितियों को ऐसे उदाहरणों से लेकर के या विचार करके धीरे धीरे हटाना होता है कि वस्तुतः ये तो हमसे जुड़े थे, और जुड़ने वाली चीज़ हटनी चाहिए। जो जो भी हमने अपने से जोड़ रखा है वो सब हमसे हट जाना चाहिए, ये मान्यता बनानी होगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा कि जो भी जुड़ा हमसे सब अलग हो जाए, तो उस दिन समझना कि अब हम अपने आप को जानने के लिए तैयार हुए हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक समझना चाहिए कि अभी हम अपने को जानना ही नहीं चाहते, हिम्मत ही नहीं है, और न जान पाएंगे ऐसी स्थिति में। इस प्रकार से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चिंतन करना होता है, सोचना होता है। धीरे 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 यही ज्ञान बनता जाता है, और कालांतर में सोचने की, विचारने की हमारी स्थिति दृढ़ हो जाती है।